हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल फिनअप में। मैं हूं प्रवीण सिंह। आज हम बात करने वाले हैं एक स्मॉल कैप फंड के बारे में। ये काफ़ी पॉपुलर स्मॉल कैप फंड है और इस फंड ने पिछले 11 सालों से इन्वेस्टर्स को काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। इस फंड ने पिछले 10 सालों में फ्रेंड्स इन्वेस्टर्स को अराउंड 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और लगभग 1200% का एब्सोल्यूट रिटर्न बना के पिछले 10 से 11 सालों में इस फंड ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। तो आइए इस फंड की बेसिक डिटेल्स। NAV 163.06 का है। ये NAV हमने 25 जनवरी 24 का लिया है फ्रेंड। इस डेट पे इस फंड का एसेट अंडर मैनेजमेंट है 23,716 CR का। इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.69% का है। इस फंड में एग्जिट, अगर आप 1 साल के अंदर इस फंड से एग्जिट करते हैं तो आपको 1% एग्जिट लोड लगेगा इस फंड में। इस फंड में आप SIP 500 रुपीज़ से मंथली स्टार्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस फंड में आप वन टाइम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप लमसम इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं फ्रेंड्स। इस फंड में लमसम इन्वेस्टमेंट अभी फंड हाउस ने बंद कर रखी है। अल्फा 4.11 का है फ्रेंड्स। इस फंड का बीटा 0.65 का है। इस फंड को 3 स्टार की वैल्यू रिसर्च रेटिंग मिली हुई है। ये फंड लॉन्च हुई थी जनवरी 2013 में और इस फंड की होल्डिंग टोटल 56 कंपनीज में है और ये फंड फॉलो करती है S&P BSE 250 स्मॉल कैप TRI इंडेक्स को। आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये एक स्मॉल कैप फंड है। इस फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो 10% का है। आगे हम जानेंगे पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो क्या होता है। इस फंड के फंड मैनेजर हैं फ्रेंड्स रामा अय्यर श्रीनिवासन। बात करते हैं इस फंड के एसेट एलोकेशंस कहाँ पे हैं। सर्विसेज इंडस्ट्रीज में इस फंड के 22.4% का एलोकेशन है। कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी में इस फंड का 13.2% का एलोकेशन है। कैपिटल गुड्स में 12.9% का एलोकेशन है और फाइनेंशियल सेक्टर में इस फंड का 9.3% का एलोकेशन है। कंस्ट्रक्शन में इस फंड का 8.3% का एलोकेशन है। मेटल्स एंड माइनिंग्स में 5.6% का एलोकेशन है। कंज्यूमर स्टेपल्स में इस फंड का 8.5% का एलोकेशन है और अदर कंपनीज में 8% का एलोकेशन है। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं इसका काफ़ी वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो इस फंड का। तो फ्रेंड्स वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फ्रेंड्स आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर करें। आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है फ्रेंड्स। इस फंड के रिटर्न पे बात करते हैं। इस फंड का 1 ईयर का रिटर्न 31.7% का है, 3 ईयर का रिटर्न 27.3% का है और 5 ईयर का रिटर्न 25.7% का है। तो फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं 1 ईयर का रिटर्न इस फंड का कैटेगरी से काफ़ी कम है, 3 ईयर का रिटर्न इस फंड का कैटेगरी से थोड़ा सा कम है और 5 ईयर में इस फंड का रिटर्न लगभग कैटेगरी के बराबर है। और ओवरऑल इस फंड ने पिछले 10 से 11 सालों में 25.79% का रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है एनुअल रिटर्न। इस फंड में 3 साल पहले 3000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 1,48,000। और वहीं अगर आपने 5 साल पहले इस फंड में 3000 की मंथली SIP स्टार्ट की होती फ्रेंड्स तो अभी उसकी वैल्यू रहती है अराउंड 3,53,000। आपके 1,80,000 बन गए रहते 3,53,000। फ्रेंड्स जैसा आप देख रहे हैं SIP में भी इस फंड ने काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के दिया है। फ्रेंड्स ये फंड है SBI स्मॉल कैप फंड डायरेक्ट प्लान। पिछले कुछ दिनों से फ्रेंड्स इस फंड के बारे में काफ़ी लोगों के क्वेरीज आ रहे थे। ये SBI स्मॉल कैप फंड फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए कैसा है, और बहुत क्वेरीज इस पे इसलिए आ रहे थे क्योंकि कुछ 1-2 सालों से आपने देखा इस फंड का परफॉर्मेंस कैटेगरी से थोड़ा सा लो है। तो उसके रिगार्डिंग भी काफ़ी सवाल आ रहे थे इन्वेस्टर्स के कि हम इसमें कंटिन्यू करें या इससे एग्जिट कर लें इस फंड से। इस फंड की बात की जाए तो इस फंड का पोर्टफोलियो आपने देखा काफ़ी कंसंट्रेटेड पोर्टफोलियो इस फंड का कि टोटल 56 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। वहीं अगर आप स्मॉल कैप फंड अदर देखें, निपन इंडिया स्मॉल कैप 70 से लेके 180 कंपनीज में इन्वेस्टमेंट है। और आपने देखा पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो भी SBI स्मॉल कैप फंड का 10 का है। उसे ऐसे समझें कि 1 ईयर में इस फंड का पोर्टफोलियो 10% से चेंज हो जाता है। 90% स्टॉक सेम रहते हैं, 10% इसमें न्यू स्टॉक ऐड हो जाते हैं या सेल हो जाते हैं। लो पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो का मतलब है फ्रेंड्स
इसमें फंड मैनेजर जिस स्टॉक में भी इन्वेस्ट करते हैं उस पर भरोसा रखते हैं, उसमें ज़्यादा दिन तक इन्वेस्टेड रहते हैं। फ्रेंड्स देखते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप 20 to 30 ईयर्स अगर इस फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको किस तरह के रिटर्न्स या किस तरह का अमाउंट आफ्टर 20 ईयर्स आपको इस फंड में बन जाता है अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं इस फंड में। तो फ्रेंड्स हमने इस फंड में 3000 का मंथली SIP किया और इस फंड ने, जैसा कि ये फंड पिछले 10 सालों में 26% का एनुअलाइज्ड रिटर्न इस फंड ने दिया है। मान के चलते हैं इस फंड ने 25% का रिटर्न हमें एनुअलाइज्ड बना के, आपका 3000 का मंथली SIP फ्रेंड्स बन जाता है 45 लाख रुपीज़ 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। उसी SIP को अगर आप फ्रेंड्स 30 ईयर्स के लिए कंटिन्यू करते हैं, आप 30 ईयर्स तक अपना SIP चलाते हैं, SIP बन जाता है फ्रेंड्स 13 करोड़ 19 लाख रुपीज़ 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट के हिसाब से। फ्रेंड्स ये देख रहे हैं फ्रेंड्स कंपाउंडिंग इफेक्ट। आप 3000 का मंथली SIP 30 ईयर्स अगर आप कंटिन्यू करते हैं तो आपको अराउंड 13 करोड़ रुपीज़ बन जा रहे हैं और हमने ये 25% से जोड़ा है। अगर ये फंड उससे बढ़िया परफॉर्म करती है तो आपको ये पैसे हो सकता है ये अमाउंट आपको 1-2 साल पहले बन। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप लोग के लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और इस तरह के वीडियो बनाने का हमें मोटिवेशन मिलता है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोग के सवाल आ रहे थे कि इस फंड में बने रहें या इससे एग्ज़िट कर लें, तो ऐसा है फ्रेंड्स, इस फंड ने पिछले 10 से 11 साल में काफ़ी अच्छा रिटर्न बना के इन्वेस्टर्स को दिया है। तो हर फंड के साथ ऐसा होता है कि बीच में 1-2 साल का टाइम पीरियड ऐसा रहता है कि जब वो फंड अदर फंड के मुकाबले उतना बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाती है या थोड़ा सा उसके परफॉर्मेंस में गिरावट होता है, या ऐसा हो सकता है कि इसके कुछ स्टॉक्स अभी नहीं रन कर रहे हों, इस कारण इस फंड का रिटर्न थोड़ा सा कैटेगरी से लो है। किसी भी फंड में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो कुछ सालों के लिए बने रहेंगे फ्रेंड्स, तभी आपको अच्छे रिटर्न मिलेंगे। चेंज करने से आपको पोर्टफोलियो आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा। आप किसी भी फंड में इन्वेस्टेड हैं फ्रेंड्स तो उसमें कम से कम 5 से 6 साल 7 साल के लिए बने रहें, तब आपको रिटर्न समझ में आएगा। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है फ्रेंड्स। आप खुद से प्रॉपर रिसर्च करके, प्रॉपर स्टडी करके या आपके कोई फाइनेंशियल एडवाइज़र हैं तो उनसे राय लेके आप इन्वेस्ट करें। और ये फ्रेंड्स स्मॉल कैप फंड है तो इसमें जब भी इन्वेस्ट करें तो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। इस फंड का लगभग 80% एलोकेशन स्मॉल कैप फंड्स में होता है और ये रिस्कोमीटर में देखा जाए तो ये वेरी हाई रिस्की फंड्स में ये फंड्स आ जाते हैं, स्मॉल कैप फंड्स। इसीलिए आप इसमें इन्वेस्ट करें तो आप अपना रिस्क समझ के इन्वेस्ट करें और जब भी आप स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करें आपके पास कम से कम टाइम हॉरिजन आपके पास 15 ईयर्स का होना ही चाहिए। 15 ईयर्स या उससे लॉन्ग आपके गोल हैं तब आप स्मॉल कैप फंड्स में इन्वेस्ट करें। देख रहे हैं फ्रेंड्स SBI स्मॉल कैप फंड का बीटा काफ़ी लो है, 0.65 का बीटा है फ्रेंड्स SBI स्मॉल कैप फंड का। तो ये अदर स्मॉल कैप फंड के हिसाब से थोड़ा सा लो रिस्की स्मॉल कैप फंड है। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो यहीं तक। आप लोग कमेंट करके बताएं आप लोग को कैसा लगा वीडियो, और अगर आपके कोई क्वेरीज हों तो वो भी आप कमेंट करें, मैं उनके रिप्लाई करूँगा। आज का वीडियो यहीं तक फ्रेंड्स, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ग्रो करते रहिए, इन्वेस्टिंग करते रहिए, लर्निंग करते रहिए। जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।